स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग का आईपीओ आ चुका है, पर क्या आपको पता है ग्लास लाइनिंग का मतलब क्या होता है? शायद 60% जीएमपी की वजह से आपने अप्लाई भी कर दिया होगा, बट कंपनी की डिटेल्ड एनालिसिस के लिए बने रहिए। फार्मा एंड केमिकल जैसे सेक्टर में जो भी बड़े बड़े इक्विपमेंट होते हैं, उसमें कोई भी केमिकल प्रोसेस करते ही उसमें मेटल मिक्स हो जाता है, इसी वजह से उस पर ग्लास लाइन लेयर की जाती है। क्या इतना सिंपल है? नहीं। ये कंपनी पूरा का पूरा प्लांट सेटअप करने में हेल्प कर रही है, और अगर आप पूरा का पूरा मार्केट देखें तो ये कंपनी का शेयर है 16.7%, यानी कि ये टॉप 3 कंपनी में आ रही है। ग्लास लाइन इक्विपमेंट इंडस्ट्री जो अभी 11 बिलियन की है, वो बढ़ के होने वाली 18 बिलियन, यानी कि ईयर ऑन ईयर 2029 तक ग्रोथ होने वाला है अराउंड 10%। 42% यूज होता है केमिकल में, 32% यूज होता है फार्मास्यूटिकल में, एंड 9% यूज होता है फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में। 100+ की बात करें तो 50% का सीएजीआर रहा है, यानी कि टॉप 3 फास्टेस्ट ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये इंडस्ट्री की। इसके अलावा भी हम लोग अगर EBITDA मार्जिन देखें तो 20% है। जब यही लेवल पे यानी कि 200 करोड़ प्लस के टर्नओवर में और कोई कंपनी ऐसा EBITDA नहीं ला पा रही है। इवन पैट की भी बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड लाइटिंग जो है वो 11.62% मेंटेन कर रही है, ये कंपनी 11.8 कर रही है। पर आप इसका रेवेन्यू देखिए, आपको यहाँ पे रेवेन्यू दिख रहा होगा जो सिर्फ और सिर्फ है 99 करोड़। इसीलिए ये कंपनी ये इंडस्ट्री में फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड टॉप कंपनी है विद द बेस्ट इबिटा एंड द पेट मार्जिन। उसके साथ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी हाईएस्ट है इंडस्ट्री में। आप देख सकते हैं यहाँ पे 44%, 29%, राइट एट दिस ग्रोथ लेवल। आपको बहुत ध्यान रखना है कि कंपनी का जो आप एनालिसिस कर रहे हो वो इसी के लेवल पे, यानी इस इतना ही रेवेन्यू करती होनी चाहिए। टॉप 500 कंपनी में से 30 कंपनीज इसी के क्लाइंट है। 75% रेवेन्यू आ रहा है फार्मास्यूटिकल से, जो कंपनी घटाने का ट्राई कर रही है। पहले आप देख सकते थे 85% आ रहा था, जिसको अभी घटा के 75% करके और केमिकल सेक्टर पे भी फोकस कर रही है। वैसे ही फूड्स एंड बेवरेजेस भी एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जहाँ पे ये कंपनी फोकस कर सकती है। चलिए आईपीओ डिटेल्स की बात करते हैं। 110 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 200 करोड़ फ्रेश इशू और 200 करोड़ जो है वो ऑफर फॉर सेल है। कंपनी का आईपीओ 8 जनवरी को क्लोज हो जाने वाला है। प्राइस की अगर बात करें तो वो है 140। आपको 14,980 रुपीज इन्वेस्ट करने रहेंगे 107 शेयर्स के लिए। चलिए जीएमपी भी देख लेते हैं। जीएमपी अगर आप देखेंगे तो 59% थी स्टार्टिंग पे और अभी 68% हो चुकी है, यानी कि आपको ये कंपनी लग रहा है कि एटलीस्ट 50% प्लस का गेन दे सकती है। अगर आपको ये आईपीओ एनालिसिस पसंद आया हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँ, और अगर कुछ इंप्रूवमेंट लगे तो वो भी मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं।